आज मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। तुम हार पहले ही मान लेते हो। यह वाक्य सुनते ही हमारे मन में एक पीड़ा उठती है, क्योंकि यह सत्य है कि हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन की चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं। बिना संघर्ष किए ही हार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या श्रीमद् भगवत गीता हमें यही सिखाती है? हार मानना धर्म नहीं, संघर्ष करना धर्म है। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने हार मान ली, वो हार जो अभी आए भी नहीं थी। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, जो आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता से अधिक महत्वपूर्ण है प्रयास। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम हार और जीत का निर्णय कैसे कर सकते हैं? जीवन में हार नहीं, केवल अनुभव होते हैं। आज के समय में हम छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक ना आना, नौकरी नहीं मिली, व्यापार में घाटा हुआ और हम मान लेते हैं कि अब हमारा जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है? श्रीमद् भागवत गीता में हमें यह सिखाती है कि हार जैसी कोई चीज नहीं होती, नहीं केवल अनुभव होता है। हर अनुभव हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर आप पहले ही हार मान लेंगे तो जीत कैसे मिलेगी? कल्पना कीजिए कि अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने के बाद भी युद्ध करने से मना कर दिया होता तो क्या होता? कौरवों का अन्याय जीत जाता, धर्म की हार हो जाती, सत्य की हार हो जाती। ठीक इसी तरह जब हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पहले ही घबरा जाते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने सपनों की हत्या कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो कर्म किए बिना रह सकता है। अगर कर्म ही जीवन का आधार है तो फिर हार को पहले ही स्वीकार कर लेना तो जीवन को अधूरा छोड़ देना जैसा है। दोस्तों, हम सबके जीवन में कठिनाइयां आती है, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें उस दीपक की तरह बनना चाहिए जो तूफान में भी जलता रहता है। हमें उस नदी की तरह बहना चाहिए जो हर बाधा को पार कर सागर तक पहुंचती है। अगर कभी जीवन में ऐसा लगे कि आप हारने वाले हैं, तो अपने भीतर श्री कृष्ण की आवाज को सुनो जो कह रही है, उठो, संघर्ष करो, क्योंकि जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक तुम्हारी हार संभव नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो हार मानने से पहले एक बार श्रीमद् भगवत गीता का यह संदेश याद करें। कर्म करते जाओ बिना हार माने, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। जय श्री कृष्ण।